मैं हूँ तो एक ट्रांसजेंडर हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा। शायद उतना बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये वर्दी पहनने का सपना मैं जाए, वरना आज हम भी कहीं घर से बाहर ही होते। जी सर। सीतामढ़ी की थर्ड जेंडर परिपूजा सिपाही बनेगी। कुछ वर्षों तक इन्होंने मॉल में पहचान छिपाकर काम किया और अब सैकड़ों लड़कियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गई है। आपके शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना दूर से आप चल के आए मेरे लिए। तो ये तो मेरा मतलब आपके लिए सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरा पारिवारिक जहाँ तक बात है तो मेरा तो घर से ही सारा मतलब सब चीज़ मैं मेरा घर से ही हुआ है। मतलब मैं परवरिश घर से ही हुई हूँ। बट मैं हूँ तो एक ट्रांसजेंडर हूँ। मेरा घर सीतामढ़ी जिला में डुमरा प्रखंड में पड़ता है, मारली टोला पड़ता है, और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि मतलब हम तो घर से ही रहे हैं और घर से ही अपना मतलब ये जब हासिल घर से किया है, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने मेरा घर भी अभी देखे ही है किस कंडीशन में मेरा घर है, तो आप समझ सकते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा। शायद उतना बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी सर। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं और घर में जो लोग हैं वो क्या करते हैं। सर मेरे पिताजी मजदूर है जो कि ऑटो चलाते हैं, और मेरे मम्मी है हाउस वाइफ है, और मैं 4 भाई बहन हैं जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ, 3 हमसे छोटे हैं। अच्छा, आपने खाकी वर्दी पहनने का सपना कब और कैसे देखा। सर ये वर्दी पहनने का सपना मैं तब से देख लिया था जब से, क्योंकि आज आए दिन अखबार में या न्यूज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा कि जो हमारे जैसे लोग होते हैं, जो हमारे समाज के लोग होते हैं, उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ट्रेन में भीख मांगना पड़ता है या फिर तालियां बजाना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है। इस सब को हम देख करके हमने बचपन में मतलब ठान लिए थे कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, ताकि जो एक धब्बा लगा है हम मेरे समाज के प्रति, हालांकि हम तो अलग है नहीं, हम तो सेम समाज से ही हैं, बट मतलब मुझे एक अलग दिया गया है, ठीक है। तो हम उस जो धब्बा लगा है, हम बचपन से सोचे थे कि नहीं हम उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे और हमें उस सब से अलग करना है। जी। आपके इस सफ़र में सबसे बड़ा प्रेरणा कौन रहा। सबसे बड़ा प्रेरणा तो हम अपने आप को मतलब गार्जियन को मानते हैं, मेरे अपने मम्मी पापा को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक गलत मतलब ये नहीं कमेंट हुआ, मतलब गांव में भी गलत कमेंट नहीं हुआ और मेरे परिवार में भी कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि हम कुछ अलग है। तो अगर आज हम कहीं सक्सेस आए तो मम्मी पापा का ही वजह है, मेरे गांव का लोग का ही वजह है, वरना आज हम भी कहीं घर से बाहर ही होते। जी सर। अच्छा, आपके इस एक थर्ड जेंडर के रूप में पुलिस विभाग में जाने के रास्ते में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सर चुनौतियों का तो बहुत सामना करना पड़ा। जैसे कि मैं बता ही दी हूँ कि मैं एक छोटा सा फैमिली से गरीब परिवार से आती हूँ, तो इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। इसको लेकर के मुझे जॉब भी करना पड़ा अपना। तो मैं एक शॉपिंग मॉल में मैं काम भी कर रही थी पिछले 3 सालों से, लेकिन उसमें मैं पहचान छुपा के काम कर रही थी, क्योंकि जब हम लोग पहचान बता कर जाएंगे ना तो शायद हमको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम हम लोग को नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मैं पहचान छुपा करके 3 साल मतलब काम करते हुए मैं उसके बाद मैंने ये रिटर्न का भी एग्ज़ाम निकाली हूँ और फिजिकल का भी। तो रिटर्न का एग्ज़ाम मैं निकाली हूँ, उसमें एक पटना का रहमान सर है, उनका प्रचलित बहुत है, तो उन्हीं के माध्यम से मैं रिटर्न का एग्ज़ाम निकाली हूँ। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किए हैं। उसके बाद जो एक डुमरा में जजवा फिजिकल चलता है, मिश्रा सर चलाते हैं, तो उनके माध्यम से मैं फिजिकल क्वालिफाई की हूँ। और इसमें मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जो हम लोगों को आज तक मतलब किसी ने आवाज़ उठाया नहीं था, तो उन्होंने आज मतलब जो आरक्षण दिए हैं 1%, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनसे हम यही आग्रह करते हैं कि आगे भी जैसे बीपीएससी होता है या फिर और सारा जो भी अपर लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें हम लोग का भी मौका दिया जाए, हम लोग भी भाग लेकर के उसमें हम लोग भी सफल होंगे। क्या आपने कभी हारने का मन बनाया और इसको कैसे संभाला। सर देखिए, जहाँ तक हारने की बात है तो देखिए कहते हैं ना कि जो जितना मेहनत कष्ट करेगा उसी को दुनिया गूगल पे सर्च करेगा। तो हमने इस चीज़ को ठाना था, और बट कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आई, बट हमने उस सबको इग्नोर करके और मतलब बस मैंने एक मंजिल का सोचा कि मुझे मंजिल पाना है। और जो भी कठिनाइयाँ तो बहुत सारी होती है। जब एक आम आदमी को ये मतलब जॉब हासिल करने में इतना सारे कठिनाइयाँ होती है, तो हमें तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना कठिनाइयाँ होगी सर। तो बहुत ही कठिनाइयाँ हुआ सर, बट हमने उस सब को इग्नोर करके अब बस
एक ही लक्ष्य था मेरा कि बस मुझे मंजिल पाना है, क्योंकि मुझे जो ये समाज में मेरा एक धब्बा लगा है बस उसके ऊपर हटाना है जी। समाज और रिश्तेदार की कैसी प्रतिक्रिया मिली? सर समाज के और मेरे परिवार का भी तो मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला, तभी तो मैं आज यहाँ हूँ, वरना हम भी कहीं बाहर ही होते। और जी जो भी है सब मतलब सबका सपोर्ट है। पढ़ाई और मानसिक तनाव को कैसे बैलेंस किया आपने? सर पढ़ाई भी हमने अपने छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से मैं बताई हूँ, डुमरा प्रखंड में मेरा मालडी गांव पड़ता है। वहाँ से मैं प्राथमिक की स्टार्ट की थी पढ़ाई, और आज मैं हाई स्कूल डुमरा तक मेरा पढ़ाई रहा। क्या सिस्टम या परीक्षा प्रक्रिया में थर्ड जेंडर होने के नाते किसी भेदभाव का सामना करना पड़ा? सर मुझे सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा परिवार ने अपना लिया था। तो मैं तो बता ही दी, जैसे कि मैं पहचान छुपा करके बाहर में थी, तो बाहर में किसी को पता नहीं था, बट मेरे गांव में सबको पता था, मेरे घर में भी सबको पता था। बट मेरे गांव समाज और मेरे घर को किसी को इतराज़ नहीं था, और मुझे सबों ने अपना मतलब माने थे, तभी हम आज यहाँ हैं। आज आप जब वर्दी पहनने जा रही है तो अपने पहचान को लेकर क्या सोचती है? सर अब तो वर्दी पहनेंगे तो सर अपने पहचान को अब तो बता दिए हैं। अब तो जी अब तो सबको बता चुके हैं कि हम क्या है। आप दूसरों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर थर्ड जेंडर समुदाय के लिए? उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोगों को जो मतलब अब तो मतलब आरक्षण मिल चुका है, तो अब पहले तो ये सब था नहीं, तो पहले ये सब नहीं था, तो उनको लोग को मतलब तालियां बजानी पड़ती थी या फिर भीख मांगना जो भी पड़ता था, तो सब मजबूरियाँ थी। तो वो सभी उनका भी गलत नहीं है, वो भी जो करते थे वो भी सही है, क्योंकि उन लोग तो काम था नहीं, काम मिलता नहीं था, क्योंकि वो पहचान अगर बता के जाते हैं तो काम तो मिलता नहीं है, तो इसलिए उन लोगों को भी तालियां बजानी पड़ती है। तो उनका भी गलत नहीं है, वो भी सही है। बट अब हम यही कहेंगे कि अब आप लोग भी आगे आइए, और मतलब जो एक आप लोग भी पढ़िए लिखिए और मतलब आगे आइए, ताकि एक समाज के प्रति जो हम लोग के प्रति एक धब्बा लगा है उसको हटाया जाए। और जितने भी मेरे जैसे लोगों को मम्मी पापा है मतलब परिवार है, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, वो भी आपके ही बच्चे हैं, जैसे अदर बेटा बेटी है उससे वो भी आप ही का है, तो आप भी उनको अपनाइए, तो वो भी बहुत आगे जाएंगे। अगर आप उनको एक्सेप्ट कीजिएगा, जैसे आपको अदर बेटा बेटी एक्सेप्ट करते हैं, उससे भी बढ़ के वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जी सर। अब आप सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही है, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर मेरी प्राथमिकता यही होगी कि सर मतलब जो भी मतलब हमसे हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे कि मतलब अच्छा ही करें। जी सर। थर्ड जेंडर समुदाय के लिए अब क्या आप सक्रिय रूप से उनके उत्थान के लिए काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, कहने का बात ही नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। आपकी कहानी को लेकर लोग आपको रोल मॉडल मान रहे हैं, क्या आप खुद को इसके लिए तैयार मानती है? जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।